नमस्कार साथियों। हरियाणा में अवैध खनन के मुद्दे को मैं लगातार उठाता रहा हूं। सबूतों के साथ हमने कई बार साबित किया कि हरियाणा की भाजपा सरकार खनन माफियाओं के साथ मिलकर राज्य के खनिजों को, जमीन और जंगल को उनके साथ अत्याचार भी कर रही है और लूट खसूट भी कर रही है। ज्यादातर लोगों को इन बातों का यकीन भी हुआ, लेकिन कुछ लोग आज भी ये मानते हैं कि कांग्रेस ऐसे ही भाजपा सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। ऐसे सब लोगों से मेरा आग्रह है कि आप दैनिक भास्कर की इस खबर को गौर से पढ़िए। देखिए क्या लिखा है। हरियाणा की सीआईडी का इनपुट है कि 14 जिलों में अवैध खनन हो रहा है। सरकार को 55 थानों की लिस्ट भेजी गई है। 7 जिलों के डीसी को चिट्ठी निकाली गई है। पूरी खबर विस्तार से है। दैनिक भास्कर ने अपनी पड़ताल में बताया कि राज्य के किन 14 जिलों में किस अंदाज से अवैध खनन हो रहा है और हरियाणा सीआईडी ने इसको लेकर क्या इनपुट दिया है। क्या ये सरकार में बैठे सफेद पोशों और राजनीतिज्ञों के संरक्षण के बगैर हो सकता है? बीजेपी सरकार, नायब सैनी सरकार तो सीआईडी की इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं होने देने के लिए पूरा जोर लगाए है। लेकिन बधाई है अखबार के खोजी पत्रकारों को, जिन्होंने भाजपा सरकार के दबाव के आगे झुकना मंजूर नहीं किया। दोस्तों, आप अवैध खनन के मुद्दे पर मेरी पुरानी रिपोर्ट्स और खुलासे भी अवश्य देखिए। एक विशेष शो पोस्ट कार्ड के पुराने अंक सोशल मीडिया पर जरूर देखिए, जो मैंने पोस्ट किए हैं। ठोस सबूतों के साथ दिखाया कि कैसे भाजपा सरकार के संरक्षण में खनन माफिया राज्य के पूरे पहाड़ खा गए। पहाड़ों को विस्फोट लगाकर, बम लगाकर तोड़ रहे हैं। कैसे वो नदियों से रेत चुरा रहे हैं और कैसे खनन माफियाओं और नायब सैनी सरकार की मिली भगत से पूरे हरियाणा का इकोसिस्टम तहस नहस हो रहा है। कुछ लोग हरियाणा की सीआईडी की इस रिपोर्ट के बाद भी कह सकते हैं कि अवैध खनन का ये मामला केवल खनन माफियाओं की कारगुजारी हो सकता है और सरकार का इससे कुछ लेना देना नहीं। साथियों, ऐसे अंधभक्तों से मैं बस यही कह सकता हूं कि आप लोग वाकई मासूम हो तभी आप अपने घर लूटने वाले को पूज रहे हो। क्या अपराध या खनन, सैकड़ों हजारों ट्रक और टिपर बम लगाकर पहाड़ को उड़ाने की कार्रवाई, पूरे के पूरे माल को, खनन को, खनिज को बेचने की कार्रवाई सरकार में बैठे सफेद पोशों के संरक्षण के बगैर चल सकती है? तो बच्चा भी कहेगा जवाब नहीं में है। राज्य के 14 जिलों के 55 थानों में अवैध खनन हो रहा है। खुद सीआईडी इसका ठोस सबूत दे रही है और अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं कि यह सब कुछ बिना सरकारी संरक्षण के हो रहा होगा। तो फिर उनको मैं बस यही कह सकता हूं, अंधेरे के लिए हर बार हवाओं को ही दोष देना ठीक नहीं होता। कई बार चिरागों में भी तेल कम होता है। इसलिए हरियाणा के दोस्तों, साथियों, उठिए, खड़े हो जाइए। अपने अपने विधायकों से, बीजेपी के पदाधिकारियों से, मंत्रियों से, सांसदों से सवाल पूछना शुरू कीजिए कि हरियाणा का खनिज, हरियाणा के पहाड़, हरियाणा की जल जंगल और जमीन जो हरियाणा के लोगों की संपत्ति है, उसको भाजपा की सरकार खनन माफिया के साथ मिलकर दोनों हाथों से क्यों लूट रही है। ये सवाल पूछना हम सबका धर्म भी है, कर्तव्य भी और हरियाणा के हितों की रक्षा भी। जय हिंद, जय हरियाणा।